वेलकम डियर फ्रेंड, आई एम रविंद्र कुमार। सो जैसे टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो टुडे आई विल डिस्कस इन कास्टिंग प्रोसेस इट इज रायर डिजाइन। ओके बेटा, हम लोग क्या पढ़ेंगे? रायर डिजाइन पढ़ेंगे। इसमें देखो, राइजर क्या था आपका? एक्ट एज ए रिजर्वायर काम करता था। ओके, राइजर के बारे में फंक्शन में हम लोग पढ़ा था। ये बेटा क्या करता था? एक्ट एज ए क्या करता था? रिजर्वायर करता था। उसके बाद इसका और फंक्शन था आपका, इसका फंक्शन क्या था? ओके, लिक्विड श्रिंकेज। ओके, लिक्विड श्रिंकेज को कौन कॉम्पेंसेट करता था? आपका राइजर करता था। कौन करता था? आपका राइजर करता था। इससे क्या फंक्शन है, अब इसके डिजाइनिंग में देखते हैं हम लोग। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है राइजर डिजाइनिंग से। तो अगर मान लो श्रिंकेज वॉल्यूम दिया होगा, ठीक है, श्रिंकेज वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग का दे रखा होगा, तो क्या करेंगे? मान लो 5%, 10%, 15% आपको क्या दिया है? ठीक है, 2%, 3% श्रिंकेज हो रही है हमारी वॉल्यूम, तो आपको ये पता होगा। तो क्या करेंगे? उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग निकालेंगे, जितना श्रिंकेज हुई है। ओके, तो आप क्या निकालोगे यहाँ से? वॉल्यूम ऑफ क्या निकालोगे? राइजर निकालोगे। आपको किसी कास्टिंग का वॉल्यूम पता होगा और श्रिंकेज परसेंटेज मान लिया जाए। मैं एग्जांपल पे देता हूँ। ओके, मैं एग्जांपल दूंगा। देखो मान लो कोई क्यूब है, कितना है? क्यूब है, मान लिया जाए क्यूब है। अब देखो ये क्यूब है, साइड कितना है? ये मान लो आपका 5 क्या mm है। ओके, ये क्या आपका 5 है, यानी इसका वॉल्यूम क्या हो गया? ठीक है, मान लो 2% श्रिंकेज हो गया। कितना हो गया? 2% श्रिंकेज हो गया। इसका मतलब अब देखो कितना हो गया? 2% बचा, कितना आपका? 98। ठीक है, 0.98 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा आपका? जो साइड बचा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके क्या श्रिंकेज हो रहा है ना, ये श्रिंकेज हो रहा है। यानी कहने का ये मतलब, इन्होंने कहा कितना? 2%, यानी कितना हो गया? क्या होगा? 2/100 करोगे तो 0.02 आ जाएगा। इसका मतलब 0.98 टाइम्स इंटू 5, तो ये बचा इसका साइड। आपका जो कॉस्टिंग प्रोडक्ट मिल रहा है, आपका साइज कितना हो जाएगा? आपका नया साइज, क्योंकि श्रिंकेज होने के बाद पहले 5 साल श्रिंकेज हो गया, तो कितना हो गया? आप ये हो गया। अब इसको क्या करोगे? मान लो ये हमारी क्या वैल्यू हो गई। अब इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, तो ए डैश क्यूब निकालेंगे तो इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। इसकी वॉल्यूम निकालोगे तो 0.98 इंटू 5 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये वॉल्यूम हो गई। तो यही वॉल्यूम क्या हो जाएगा? आपका राइजर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका राइजर का हो जाएगा। तो बेसिकली क्या आपको परसेंटेज आप दिया होगा, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ श्रिंकेज दिया होगा, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसका हो जाएगा? ये वॉल्यूम ऑफ राइजर। एक कंडीशन ये है, अगर इस केस में है। दूसरा केस सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम। क्या है आपका? सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम। ये कास्टिंग है और सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम क्या है? आपका राइजर है। ये देखो, जो सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम है, ये कास्टिंग प्रोडक्ट का ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम ऑफ राइजर से। या अगर मैं सेफ कंडीशन की बात करूं बेटा, सेफ कंडीशन की बात करूंगा, तो आपसे क्वेश्चन में सेफ कंडीशन देके डायमीटर या हाइट पूछ लिया जाएगा राइजर का। तो उस केस में क्या करेंगे? आपका कास्टिंग का क्या दिया होगा? ये आपका साइज वगैरह दे रखा होगा, तो यहाँ से आप कास्टिंग सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, सरफेस एरिया मालूम, डायमीटर डी दिया होगा, ये हाइट एच दिया होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू दी होगी, डी एच में रिलेशन भी दिया होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे? राइजर के हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो इधर कंपेयर कर लेंगे, तो या एच या डी निकालना होगा, वो निकाल लेंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछता है। ओके, ये क्वेश्चन भी पूछता है आपको एग्जाम में। तो 2 केसेस थी, हम लोगों ने इसे भी डिस्कस किया था। तो ये क्या थी हमारे पास? सेफ क्या था आपका? राइजर डिजाइनिंग का। राइजर डिजाइनिंग क्या आता है? ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड आता है बेटा, ये होता है क्या होता है? केन्स मेथड। क्या होता है आपका? केन्स मेथड। इस मेथड में देखो, इस मेथड में बात है फ्रीजिंग रेशियो। किसकी बात करता हूँ? फ्रीजिंग रेशियो। आपसे फ्रीजिंग रेशियो का डायरेक्टली क्या पूछ लिया जाता है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ जाते हैं फ्रीजिंग रेशियो होता है, किसके रेशियो होता है? तो आपको पता होना चाहिए सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग अपॉन सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम ऑफ राइजर। ओके, तो ये चीज़ें आपसे पूछ ली जाएंगी, तो आपको ये पता होना चाहिए फ्रीजिंग रेशियो क्या होता है। ठीक है, सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम होगी कास्टिंग का, और आर क्या हो गया? यहाँ पे लिखा हुआ है आपका आर, और सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका आर राइजर का डिनोट कर रहा है, और सी किसके लिए कर रहा है? कास्टिंग का, जो हमारा कास्ट प्रोडक्ट बन जा रहा है। ओके, तो ये आप डिनोट कर रहा है। तो आप ऐसी चीज़ों को क्या करेंगे?
ओके, पता कर लोगे। उसके बाद आते हैं हम लोग, उसके बाद आता हूं, अगर केन्स मेथड की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं हम लोगों ने, केन्स मेथड की बात कर रहा हूं। तो केन्स मेथड में तो मान लिया जाए एक फॉर्मूला है x इक्वल टू ए अपान वाई माइनस बी प्लस सी। ये वैल्यू क्या आपकी, ये केन्स मेथड का क्या है, फॉर्मूला है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो ए या एक्स और वाई की वैल्यू पूछेगा, एक्स क्या है वाई क्या है, आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। तो एक्स यहाँ पे क्या है आपका, एक्स आपका है फ्रीजिंग रेशियो। क्या आपका, फ्रीजिंग रेशियो। अभी फ्रीजिंग रेशियो ने पढ़ा था, क्या किसका रेशियो होता है आपका, फ्रीजिंग रेशियो होता है किसका, सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग अपान सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम अपान राइजर। तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक्स क्या आता था आपका, सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग डिवाइड बाई सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम, ये क्या था आपका, राइजर का जो एक्स है। अब वाई क्या है आपका, वाई क्या आपका है, वाई है आपका, ये रेशियो है वॉल्यूम ऑफ राइजर अपन वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। ओके, ये वॉल्यूम ऑफ राइजर अपन वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। और ए बी सी क्या आपका, ए बी सी है सब कांस्टेंट है। क्या आपका, क्या है आपका, ए बी सी और क्या है आपका कांस्टेंट है। तो एक रिलेशन बन गई हमारे पास। तो ये करो बेसिकली कैसा करो जाएगा, एक हाइपरबोलिक करवा जाएगा। क्यों, क्योंकि वेरिएबल एक्स है और वाई है, तो एक्स वाई समथिंग कांस्टेंट क्या होता है आपका, हाइपरबोलिक फॉर्म में हो जाएगा। तो इसका कर्व क्या हो जाएगा, तो कर्व बेसिकली क्या हो जाएगा, कर्व आपसे अगर एग्जाम में पूछ जाए ये कर्व कैसा बनेगा, तो आप क्या बोलोगे, तो ये हो जाएगा आपका हाइपरबोलिक। तो देखो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, क्या वॉल्यूम ऑफ राइजर वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, वॉल्यूम ऑफ ये राइजर है और ये क्या है आपका वॉल्यूम ऑफ ठीक है कास्टिंग। तो आपका ऐसे आपका सरफेस एरिया हो गया, ठीक है, ऐसे का मतलब हो गया आपका, ऐसे का मतलब हो गया आपका सरफेस एरिया। तो ये हो जाएंगे आपके कुछ टर्म्स हैं जो राइजर क्या करते हैं, डिजाइनिंग किए जाते हैं इस पे। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ता हूं तो यहां पे मैं देखता हूं एक मॉडिफाई केन्स मेथड होता है। क्या होता है, मॉडिफाई केन्स मेथड होता है। ये बेसिकली क्या होता है, तो इसमें हम बेसिकली क्या कैलकुलेट करते हैं, हम लोग सेफ फैक्टर क्या करते हैं, सेफ फैक्टर कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। इसमें देखो एक सेफ फैक्टर होता है, क्या होता है आपका सेफ फैक्टर, ये क्या होता है, लेंथ प्लस विड्थ डिवाइड बाय हाइट, ये फार्मूला होता है सेफ फैक्टर का। अगर सेफ फैक्टर कैलकुलेट हो गया तो मॉडिफाई ने क्या किया था हमारा, ठीक है, ये कर्व था हाइपरबोलिक कर्व, क्या था आपका हाइपरबोलिक कर्व था। मान लो यहाँ से सेफ फैक्टर निकाला था, क्या निकाला था आपका, सेफ फैक्टर निकाल लिया, तो कुछ वैल्यू आएगी, तो उससे इस कर्व पे क्या करोगे, टच करेगा, तो ये हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ, ये वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा आपका, ये वाई क्या था आपका, वाई क्या था आपका,
कास्टिंग बाई क्या था, कास्टिंग बाई था कि राइजर बाई कास्टिंग, हेलो आप राइजर बाई कास्टिंग, ठीक है। तो सेफ फैक्टर मिल जाएगा, तो यहाँ की वैल्यू पता हो जाएगी हमें, क्यों, यहाँ की वैल्यू पता हो जाएगी। तो हमें क्या, यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर ये पता हो गया तो यहाँ हम एक्सप्रेशन रेशियो वगैरह क्या निकाल सकते हैं ना। तो सेफ फैक्टर के लिए लेंथ प्लस विड्थ अपॉन हाइट, देखो आप देखोगे यहाँ से सेफ फैक्टर पूछता है क्वेश्चन में, जेई वगैरह में क्या पूछता है, जेई वगैरह में सेफ फैक्टर पूछता है। तो मान लो एक मैंने सेफ दे रहा हूँ, मैं सेफ दे रहा हूँ, आपको क्या करना बताना पड़ेगा सेफ फैक्टर कितना होगा, ठीक है, बहुत इजी है। मान लो क्यूब है, क्यूब है, ठीक है, क्या है आपका क्यूब है, क्यूब की साइड क्या है आपका ए दिया है, तो सभी साइड सेम होगा ना जी। अरे एक क्यूब है जिसकी साइड क्या है ए, अगर मान लो क्यूब बनाते भी हो तो ऐसे ही बनता है क्यूब, ऐसे ही बनता है ना। तो ये ए साइड है, ये भी क्या ए है और ये भी ए है, इसका मतलब इसमें लेंथ कितना हो जाएगा आपका, लेंथ ए हो गया आपका, विड्थ भी क्या हो गया आपका, और हाइट भी क्या हो गया आपका। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपसे पूछ लिया जाएगा सेफ फैक्टर क्यूब करना, तो आपको ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, टिक 2, ओके, क्या करना पड़ेगा 2। अब बात करते हैं स्फीयर की, बात करते हैं जो बराबर क्वेश्चन ये पूछता है, स्फीयर और सिलेंडर, स्फीयर क्यूब सिलेंडर, स्फीयर की बात करता हूं। तो स्फीयर क्या होता है, एक सिंबल बेसिकली क्या होता है, स्फीयर होता है, बॉल देखे हो ना आप, वो स्फीयर है। तो मान लो इसका डायमीटर डी था, डायमीटर क्या है इसका डी है, तो उस केस में भी लेंथ कितना हो जाएगा इसका, लेंथ भी डी हो जाएगा, हाइट भी कितना हो जाएगा, और विड्थ भी कितना हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, इसका भी कितना आ गया 2 आ गया, ओके। तो ये हो गया स्फीयर का कितना हो गया आपका 2 हो गया। अब मान लो नेक्स्ट बात करता हूं, नेक्स्ट बात करता हूं मैं सिलेंडर की, किसकी बात करता हूं, तो सिलेंडर की बात करता हूं। तो सिलेंड्रिकल शेप होता है आपका, इसकी डायमीटर दी है, और ये क्या दिया आपका, ये देखो आपका हाइट दिया है, ठीक है, और ये दिया आपका डायमीटर, ओके, ये दिया आपका डायमीटर। तो इस केस में आपका देखो, इस केस में आपका हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा आपका लेंथ, ठीक है, और विड्थ। तो लेंथ आपका कितना हो जाएगा आपका, ये लेंथ आपका हो गया ना, कितना लेंथ है सिलेंडर का, लेंथ कितना है, तो हाइट की बराबर है, कितना हो गया, विड्थ कितना हो गया, कितना हो जाएगा आपका विड्थ, देखो ये क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया, तो ये हो गया आपका, तो ये लेंथ हो गया आपका, लेंथ, और ये विड्थ, हाइट भी क्या हो जाएगा इसका h हो जाएगा। इस केस में अगर सिलेंडर वर्टिकल है तो, क्या ये वर्टिकल है तो हाइट ये हो जाएगा, अगर सिलेंडर हॉरिजॉन्टल में होता तो क्या होता आपका, हाइट की जगह फिर क्या आता, डी आता, समझा चीजें। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये वर्टिकल का केस में था, किसको है वर्टिकल सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, और हॉरिजॉन्टल सिलेंडर की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये देखो डायमीटर है और ये हाइट है, तो लेंथ कितना हो जाएगा इसका, विड्थ कितना हो जाएगा इसका, और हाइट कितना हो जाएगा इसका, तो इस केस में ये हो जाएगा। स्लैब पूछे तो बता लोगे, स्लैब पूछे, स्लैब क्या होता है आपका, ये मान लो स्लैब है,
जिसकी लेंथ दी है और विड्थ दिया है, ये वैल्यू विड्थ दिया है, नहीं ये वैल्यू विड्थ, ये लेंथ हो गया, ये विड्थ है, ये हाइट हो गई, और ये वैल्यू क्या होगी हमारी, यहाँ से यहाँ तक का विड्थ हो गई। तो इस केस में आ जाएगा सेम आपका हो जाएगा एल बी। तो क्वेश्चन में आपसे कुछ क्वेश्चन का न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे सकता है। क्या दे सकता है आपको? न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा कि लेंथ मान लो 5 है और ये क्या है, विड्थ 10 है, ठीक है, हाइट 20 है, तो आप निकाल सकते हो। तो ऐसे आप क्वेश्चन बना सकता है वो। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए सेफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। अगर सेफ फैक्टर निकालते हो तो ये कर्व दिया होगा एक रिलेशन सेफ फैक्टर में, उसकी वैल्यू रखोगे तो वी आर बाई बी सी की रेशियो यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। ये जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब पता चलेगा ये सब चीज़ें, ठीक है। पर ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्फीयर का पूछा था, क्यूब, दोनों का पूछा जाता है, ठीक है, जिसका ऑप्शन 2 होता है। ऑप्शन में क्या होता है? ऑप्शन 2 होता है, सेफ फैक्टर। तो यहाँ से कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिली थी। एक और मेथड है आपका राइजर डिजाइन करने का, उसे बोलते हैं मॉडुलस मेथड। क्या है? मॉडुलस मेथड। नेक्स्ट है आपका मॉडुलस मेथड। ओके, क्या है आपका मॉडुलस मेथड? देखो मॉडुलस मेथड में क्या होता है, तो मॉडुलस मेथड की बात करूंगा तो उसे बोलते हैं MC, ठीक है, इक्वल टू वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया, वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया, ठीक है। ये किसका है? ये कास्टिंग का है। किसका है आपका? C का मतलब हुआ कास्टिंग। किसका हो गया? ये कास्टिंग का है। अब बात करता हूं मॉडुलस ऑफ राइजर की बात करता हूं। मॉडुलस ऑफ राइजर की बात करूंगा, ये हो जाएगा, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है 1.2 टाइम्स ऑफ MC, यानी कि कहने का मतलब हुआ 1.2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया बाई, ये किसका हो गया? कास्टिंग का, ठीक है। समझ में आया चाहिए आप? तो कहने का यह मतलब हुआ, MC का मतलब दिया है आपका वॉल्यूम बाई सरफेस ऑफ कास्टिंग का हो गया ये। अब ये होता है 1.2, आपको ये न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। क्या होगा? 1.2 टाइम्स होता है MC, ठीक है। MC की वैल्यू आप यहाँ से रखो, देखो वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया मैंने वहाँ से रख दिया, ये हो जाएगा कास्टिंग का। तो एक ये मेथड भी था आपका कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, डायमीटर या हाइट ऑफ राइजर की कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें डायमेंशन में। तो ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी, कौन कौन सा मेथड होते हैं और क्या क्या उसमें आते हैं। तो हम लोगों ने राइजर डिजाइन में मैंने पढ़ा था, स्टार्टिंग से ही पढ़ा था, ठीक है। हम लोगों ने एक राइजर डिजाइन किया था। कैसे किया? 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ राइजर निकाला था, 3 टाइम्स इंटू परसेंट ऑफ सिंकेज ऑफ कास्टिंग। उसके बाद एक सेफ कंडीशन लिया था, सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम जो कास्टिंग का होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा या बराबर हो सकता है सरफेस एरिया बाई राइजर का। तो वहाँ से सेफ कंडीशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वल कर देना पड़ेगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फ्रीजिंग रेशियो। फ्रीजिंग रेशियो को जनरली हम x से डिनोट करते हैं, ठीक है। x इक्वल टू क्या होता था आपका, ठीक है, A अपन वाई माइनस बी प्लस सी, ठीक है। y क्या था आपका? वॉल्यूम ऑफ राइजर अपन वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, ओके। x आपका फ्रीजिंग रेशियो था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था केन्स मेथड, ठीक है। केन्स मेथड में हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था केन्स मेथड में? ये केन्स मेथड था। इसके बाद हमारा मॉडिफाई केन्स मेथड है। इसमें देखो, ठीक है, इसमें सेफ फैक्टर कंडीशन करते थे। सेफ फैक्टर क्या करते थे? कंसीडर करते थे। उससे क्या करते थे हम लोग? डिफरेंट सेफ के फॉर्मूला निकाल के बाद वहां से वी आर बाई बी सी की वैल्यू निकालते थे। उसके बाद था आपका मॉडुलस मेथड, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू है, आप क्या करना पड़ेगा? आपको याद रखना है 1.2 टाइम्स अब क्या हो जाए MC, ठीक है। गेट वगैरह क्वेश्चन इसमें बहुत पूछता है, गेट वगैरह में बहुत क्वेश्चन पूछता है ये। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो ये रही हमारे क्या होंगे, कुछ फॉर्मूले होंगे, ये कुछ फॉर्मूले होंगे जो क्या होंगे डिक्टेट कर रहे थे। अब बात करता हूं एक था प्रेशराइज और नॉन प्रेशराइज, एक पोर्शन छूटा हुआ था आपका, एक होता था प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम, एक था आपका अनप्रेशराइज। ओके, तो गेटिंग रेशियो हम लोगों ने क्या बेटा लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बेटा, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। गेटिंग रेशियो क्या होता था आपका, गेटिंग रेशियो की बात करूंगा, ठीक है। ये किसका किसका रहता था, ये रेशियो होता था स्प्रू का, और किसका होता था, रनर का, और किसका होता था आपका, और किसका होता था आपका, किसका होता था आपका, गेट का, ठीक है। किसका किसका होता था आपका, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है गेटिंग रेशियो होता है, ठीक है। ये क्या है, अब मान लो कुछ क्वेश्चन में दे दिया 1:3:4, ओके। तो 3 किसका इंडिकेट रेशियो, मतलब ये बोल देगा कि 3 किसका रेशियो है, तो आप क्या बोलोगे, रनर का, ठीक है। 4 किसका है, आप बोलोगे गेट का। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनाता है, तो आपको ये चीज़ें बताना चाहिए सीरियल बाय सीरियल से, स्प्रू से रनर में, रनर से क्या होता है गेट में, ओके। इन दोनों का रेशियो कर देंगे, उसे बोलेंगे गेटिंग रेशियो। अब देखो इसके आगे चलते हैं प्रेशराइज और अनप्रेशराइज में। तो इसमें हम देखते हैं सपोज तो मान लिया जाए सपोज आपका क्या ये स्प्रू है, ठीक है। ये क्या आपका स्प्रू है, इसमें क्या आपका मोल्टेन मेटल क्या हो रहा है, फिलअप हो रहा है, और ये क्या हो गया आपका कैविटी हो गया। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी क्या आपका स्क्रू है, सेम वैसे कि आपका ये मोल्ड कैविटी हो गई। इसमें क्या हो रही है, मेटल हमारा, ठीक है, पोर हो रही है। अब देखो बेसिकली मैं बात करता हूं किसकी, प्रेशराइज की। तो प्रेशराइज की बात करूंगा मैं, तो इसमें देखो जो लिक्विड फ्लो करेगा आपका, लिक्विड मेटल जो होगा आपका फ्लो करेगा, लिक्विड मेटल फ्लो एट मोल्ड कैविटी एट हाई स्पीड। ठीक है, किसमें करेगा आपसे, मोल्ड में क्या करेगा, बहुत ही हाई स्पीड से करेगा। तो प्रेशराइज में क्या हो गया आपका, हाई स्पीड से क्या किया, मेटल, ठीक है, कैविटी में आ रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लो एज ए लो वेलोसिटी, फ्लो एज ए लो वेलोसिटी। देखो अगर ये हाई स्पीड से आएगा मेटल, तो यहाँ पे स्प्लैशिंग होगी। स्प्लैशिंग मतलब क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, जैसे मेटल आएगा तो क्या होगा, कुछ इधर छिटक छिटक के जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इरोडिंग वगैरह भी हो सकता है इसका, मोल्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इरोडिंग वगैरह भी हो सकता है। सो पॉसिबिलिटी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ
पॉसिबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा आपका, स्प्लैशिंग, स्प्लैशिंग कामा इरोडिंग एंड एयर inspiration इफेक्ट। ओके, पॉसिबिलिटी होता है स्प्लैशिंग हो सकती है, इरोडिंग हो सकता है मोल्ड का, और एयर एस्पायरेशन इफेक्ट हो सकता है। ओके, एयर एस्पायरेशन इफेक्ट। देखो एयर एस्पायरेशन इफेक्ट क्या होता है, सपोज आपने क्या किया, मोल्ड क्या किया आपका, ठीक है, आपने मल्टीमीटर प्रयोग कर रहे हैं, अगर आपको पूरी तरह से मोल्ड में क्या है, प्योर नहीं है, क्या मतलब कि पूरा भरा हुआ नहीं है, इसका मतलब कुछ गैसेस भी इनके साथ आएंगे, गैसेस आएंगे, उस मोल्टेन मेटल में गैसेस भी क्या होंगे, उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये हाई स्पीड से आ रहा है तो गैसेस आपका क्या होगा, इवॉल्व नहीं हो पाएगा जल्दी से, कहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है, इसमें आ जाएंगे मोल्ड में। तो यहाँ पे एयर एस्पायरेशन इफेक्ट होता है। बेसिकली क्या होता है, जो गैस होते हैं ना, गैस वो डिजॉल्व हो जाते हैं मोल्टेन मेटल में, उसके अंदर क्या होते हैं, वो गैसेस आगे क्या होते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं, समझे। जैसे पानी भरते हो, पानी के अंदर बबल देख लेते हो ना, तो वैसे ये मेटल भरोगे, मेटल के अंदर बबल आ जाएंगे, और वो बबल क्या करेंगे, गैस होते हैं। अब क्या होगा, वो क्या होगा, नेचुरल फ्लो के कारण क्या होगा, ऊपर आएगा, फिर वो क्या गैसेस ऊपर होकर क्या करते हैं, वो हट जाते हैं। तो उसी केस में होता है क्योंकि ये हाई स्पीड से गिर रहा है, तो मोल्टेन मेटल क्या हो रहा, आप देखोगे यहाँ से तुरंत ही कहाँ से क्या फ्लो होते हुए यहाँ पे आ जा रहा है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी होती है एयर की, क्या यहाँ पे देखो, ठीक है, पूरा भरा हुआ है, मोल्टेन मेटल भरा, बहुत ही धीमे धीमे फ्लो कर रही है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे आने की, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट एयर एस्पिरेशन, ठीक है, लो फ्लो वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे, ठीक है, नो पॉसिबिलिटी ऑफ, ठीक है, हो जाएगा नो पॉसिबिलिटी ऑफ, ठीक है, नो पॉसिबिलिटी किसका, इसका, ठीक है, ये क्या, स्प्लैशिंग, इरोडिंग और एयर एस्पायरेशन इफेक्ट। ये हो गई हमारी चीज़ें, इससे रिलेटेड याद रखेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में, ठीक है, आपसे क्वेश्चन देगा इन विच टाइप ऑफ गेटिंग सिस्टम, ठीक है, एयर एस्पायरेशन इफेक्ट इज इन्वॉल्व, तो आप बोलो क्या, प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम। अब देखो यहां से कभी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, तो ये बेसिकली आपका किसके मटेरियल के लिए, किस मटेरियल के यूज होता है आपका, ठीक है, ये याद रखना आपको, फेरस मटेरियल के लिए, किसके लिए, फेरस मेटल के लिए यूज करते हैं, और ये होता है आपका नॉन फेरस मेटल के लिए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फेरस मेटल के लिए आप कौन सा यूज करेंगे, प्रेशराइज, और क्या होगा नॉन फेरस के लिए क्या करेंगे, अनप्रेशराइज। तो ये आपके क्या हो गए, प्रेशराइज और अनप्रेशराइज। तो ये भी आपसे कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं बेसिकली क्या हमारा, ठीक है, मोल्ड डाई कास्टिंग क्या हो गया, बेसिकली कंप्लीट हो गया है ना, मोल्ड डाई कास्टिंग क्या हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब पढ़ेंगे आगे, इसके आगे मेटल डाई कास्टिंग, ठीक है। अभी क्या करते थे, अभी क्या करते, हम लोगों ने सैंड से एक मोल्ड बनाते थे, मोल्ड में पैटर्न रख के कैविटी बनाते थे, इसे मेटल फुल करते थे, कैविटी फुल जाती, जो पैटर्न का साइज था उस टाइप का आपको क्या प्रोडक्ट आता था, ये होता था। अब क्या करते हैं, इस मोल्ड को क्या करते, तोड़ देते थे, क्या करते थे हम लोग, तोड़ देते थे। तो अब क्या करेंगे, अब मोल्ड की जगह लगेंगे हम लोग मेटल, क्या करेंगे, मेटल, मेटल का ही हम लोग क्या बनाएंगे, मोल्ड बनाएंगे। तो उसमें मेटल का ही मोल्ड बनाएंगे, और उसमें मोल्ड जैसा भी होगा, ठीक है, यानी कि एक तरह से कह लो डाई, क्या कह लो, डाई। डाई मतलब कि आप जिस तरह के शेप चाहिए, आपका प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, उसका कैविटी क्या होगा, डाई में होगा, इंक्लूड होगा, और यह सभी पार्ट क्या होगा आपका, मेटल का होगा, इसलिए वो उसे बोलते हैं मेटल डाई कास्टिंग। क्या बोलते हैं हम लोग, मेटल डाई कास्टिंग। तो ये आपके, अगर बात करता हूं सब आगे आगे बात करता हूं, ये तो आपके कंप्लीट हो गए हैं।
देखो अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग की बात करता था, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ठीक है, तो इसे जनरली हम लोग किसमें डिवाइड किए थे, टू टाइप में। कौन कौन? एक होता था आपका एक्सपेंडेबल मोल्ड। क्या होता आपका? एक्सपेंडेबल मोल्ड, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते थे टेम्परेरी। क्या बोलते थे? टेम्परेरी मोल्ड। दूसरा होता था आपका, क्या होता था दूसरा? दूसरा होता था परमानेंट मोल्ड। परमानेंट, या इसे बोल लो क्या, मेटालिक मोल्ड। मेटालिक मोल्ड, ठीक है। हमारा मोल्ड किसका बना होगा? मेटल का। इसमें मोल्ड किसका बना होता है? सिलिका सैंड का। अब देखो इसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्या टाइप पढ़े थे कास्टिंग का। देखो यहां से भी एक दो क्वेश्चन आते हैं जेईई वगैरह में, इसलिए मैंने इसे लिखवा दे रहा हूं। तो सैंड कास्टिंग, सेल कास्टिंग और इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, इसके बाद आएगा आपका CO2 मोल्डिंग, ठीक है, फुल मोल्डिंग, सैंड सेल इन्वेस्टिंग, CO2 मोल्डिंग, और इसमें आ जाएगा आपका सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। इसके बाद आ जाएगा आपका डाई कास्टिंग, ओके, और ये आप देखोगे एक होता है आपका ग्रेविटी, और ये हो जाएगा दूसरा आपका, ठीक है, प्रेशर। ये भी दो टाइम में होता है आपका, ठीक है, हॉट और कोल्ड। ठीक है, और तीसरा आपका था यहाँ पर स्लश कास्टिंग। हॉट देखो किसका किसका बनाता था, लेड, टिन, जिंक, और कोल्ड बना होता था बेसिकली एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रास। हाँ, ये इस हॉट डाई कास्टिंग ना, ये हॉट डाई कास्टिंग में आपका लेड, टिन, जिंक आता है, ठीक है। ये सब मेटल का क्या होता है इसमें कास्टिंग करते हैं, और एल्युमिनियम, कॉपर और ब्रास का हम बोलते हैं इसमें कोल्ड डाई कास्टिंग में, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग। तो आपसे क्वेश्चन देखो पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्वेस्टमेंट टाइप ऑफ कास्टिंग कौन सा है, परमानेंट है कि सेमी परमानेंट है कि क्या होता है, एक्सपेंडेबल क्या है, टेम्प्रोरी है, एक्सपेंडेबल दे देगा, कुछ ऐसे दे देगा। तो क्या हो जाएगा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, टेम्परेरी। अगर ऑप्शन में ठीक है, अगर एक्सपेंडेबल दिया हो तो
तो हो जाएगा आपका एक्सपेंडेबल मोल्ड, बराबर पूछता है आपसे, ठीक है। सेल कास्टिंग कौन से टाइप में आ जाएगा आपका, सैंड कास्टिंग किस में आ जाएगा, एक्सपेंडेबल मतलब उसे तोड़ फोड़ सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम लोग, तोड़ फोड़ सकते हैं, वो हो जाएगा हमारा एक्सपेंडेबल मोल्ड, ठीक है। जैसे सैंड कास्टिंग, सैंड को क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाने के बाद उसे तोड़ देते हैं, ठीक है। सेल कास्टिंग में भी वैसे ही है, प्रोडक्ट बनता है उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसे तोड़ देंगे। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में भी क्या आपका वैसे ही है, ओके। CO2 मोल्डिंग, फुल मोल्डिंग। तो ये हो गया आपका टेम्परेरी या एक्सपेंडेबल, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये याद रखना पड़ेगा, ओके। इसके बाद परमानेंट में आएंगे, जिसे बोलेंगे मेटालिक मोल्ड, ठीक है, मेटालिक डाई कास्टिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, मेटालिक डाई कास्टिंग। अब देखो इसमें सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग आता है, तो ये भी एक परमानेंट हो गया, कौन सा हो गया। उसके बाद डाई कास्टिंग, ये क्या हो गया आपका। इसके बाद आता है स्लस कास्टिंग, ये क्या हो गया आपका, ठीक है। अब देखो डाई कास्टिंग में होता है ग्रेविटी बेस होता है, एक प्रेशर बेस होता है, तो ग्रेविटी और प्रेशर में, ठीक है, आप ये पता करना। तो प्रेशर की बात करूंगा तो यहाँ पे दो आएंगे, हॉट डाई कास्टिंग और कोल्ड डाई कास्टिंग। तो आपसे बराबर क्या 101% क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, क्या नहीं, ये दोनों पूछ लेता है, ऑप्शन देख के अब ये पूछ देगा कौन सा टाइप ऑफ, कौन सा कास्टिंग प्रोसेस है, ठीक है। कापर एल्युमिनियम, ठीक है, एलिमेंट है, वो किस टाइप से क्या कास्टिंग किया जाता है, तो 4 ऑप्शन दे रखा, स्लस कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, ठीक है, कोल्ड कास्टिंग, हार्ड डाई कास्टिंग। तो आप कौन सा लगाओगे, क्या मैंने क्या बोला, ऑप्शन दे रखा हूं ना मैं, एल्युमिनियम कापर कास्टिंग किया जा रहा है, किससे, स्लस कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, क्या हार्ड कास्टिंग, कोल्ड कास्टिंग, हार्ड डाई कास्टिंग, कोल्ड डाई कास्टिंग, कौन सा हो जाएगा आपका, कोल्ड। ये इसमें है ना, कोल्ड में एल्युमिनियम कापर ब्रास, क्या अगर आपसे ये परमानेंट वगैरह में दिया होगा तो एक दो ये दे दिया, उसके बाद कोई 2 और ऑप्शन देंगे, तब यहाँ करोगे। ये आपको नहीं पूछेगा, पूछेगा यहाँ से, ठीक है, प्रोडक्ट पूछेगा, इसी 4 में से दे देगा कौन से है। ये भी डाई कास्टिंग में है, अगर डाई कास्टिंग के अंदर नहीं दिया है तो क्या देगा आपको, प्रेशर में देगा, प्रेशर भी नहीं दिया तो हॉट या कोल्ड में देगा, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। हो गया। अब देखो, एक पोर्शन और बचा हुआ था आपसे, ठीक है, एडिटिव्स के बारे में। क्या था आपका, एडिटिव्स के बारे में बचा हुआ था, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन भी बने हुए हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, इसको डिस्कस कर रहे हैं। एडिटिव ऑफ एडिटिव यूज्ड इन, किसके लिए, मोल्डिंग सैंड में। ये खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम से क्या चलेगा हमारा, क्या मेटल डाई कास्टिंग, ठीक है, और कुछ एक्सपेंडेबल प्रोडक्ट है जिसे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, वो पढ़ लेंगे। उसके बाद सीधे मेटल डाई कास्टिंग पे आएंगे, उसके बाद कास्टिंग डिफेक्ट पढ़ेंगे और कंप्लीट कर देंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे उसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखो मैंने बता रखा था, ये बताओ अभी सपोज मैंने क्या बता रखा था कि मोल्डिंग सैंड में, इसको अभी रखने दो, जो मोल्डिंग सैंड था हमारे पास, किसकी बात करूंगा, मोल्डिंग सैंड की बात करूंगा। तो इसमें क्या क्या था हमारे पास, क्या क्या था हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे एक सिलिका सैंड होता था, क्या होता था आपका, सिलिका सैंड होता था। उसके बाद क्या होता था, क्ले होता था। उसके बाद क्या होता था आपका, वाटर होता था, और उसमें कुछ बाइंडर, ठीक है, ये चीज़ें होती थी। इन सभी को मिलाकर हम क्या करते थे, मिक्स करने के बाद एक मोल्ड बनाते थे, यही था। सिलिका में परसेंटेज बेसिकली कितना था आपका, 70 से 85% आपका क्या था, हमेशा सिलिका होंगे। आप मोल्ड बनाओगे तो 85% तक सिलिका लोगे। कितना आप क्ले लोगे, 10 से 20% तक क्ले लोगे,
इसके बाद वाटर की बात करूंगा तो कितना लोगे, 3 से लेकर 6% तक वाटर लोगे, और बाइंडर कितना लोगे आप, 1 से 6% तक। ठीक है, तो ये बाइंडर क्या, तो यहाँ बाइंडर की बात करूंगा, क्या बन रहा हूँ, बाइंडर की बात कर रहा हूँ कि जो बाइंडर डाल रहे हैं उसमें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मोल्ड को स्टेबल रखने के लिए कुछ तो प्रॉपर्टी करेंगे ना, बाइंडर तो यूज करेंगे इसमें। तो ये तो सब मिक्स करना है हमें, सब लेकर क्या करना है, रेशियो में लेकर मिक्स करने के बाद एक क्या करना है, ठीक है। अरे जैसे सिलिका सैंड है ये, ठीक है, बजरी देखे हो ना, बालू, उसमें मिट्टी डाल लोगे, पानी डाल लोगे, कुछ बाइंडर डाल लोगे, बस सैंड आपका मोल्डिंग तैयार हो गया मोल्ड। अब उसको क्या करेंगे, फ्लास्क में भर के क्या रैम कर लोगे, ठीक है, पैटर्न डाल लोगे, उसके बाद चारों तरफ से रैम करने के बाद पैटर्न हटा दोगे, कैविटी बन जाएगा वहाँ पर। ठीक है, कैविटी बन गया, उसके बाद मल्टीमीटर डाल दोगे, वो मल्टीमीटर क्या होगा, सूख जाएगा, फिर पैटर्न आपको आप तोड़ दोगे, सब मोल्ड सिलिका का होता है ये, सब टूट जाएगा, टूट जाओगे, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा जो बनेगा। तो बेसिकली क्या होता है, ये होता था आपका सैंड। तो बाइंडर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, बाइंडर की बात कर रहा हूँ। तो बाइंडर कौन कौन सा है, तो बाइंडर की बात कर रहे हैं, तो बाइंडर देखो, पहला बाइंडर है हमारे पास, पहला बाइंडर है हमारा वुड फ्लोर, क्या आपका, वुड फ्लोर, ठीक है, या बोलते हैं इसे साडस्ट, वुड फ्लोर और साडस्ट, ये हमारा एक बाइंडर है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये देखो क्या काम करता है, ये इंप्रूव करता है, क्या इंप्रूव करता है, ग्रीन स्ट्रेंथ एंड कोलैप्सिबिलिटी, ठीक है, ग्रीन स्ट्रेंथ और क्या करेगा, कोलैप्सिबिलिटी, कि हमारा मोल्ड कोलैप्स ना हो जाए। कोलैप्स मतलब समझ रहे हो ना, कि टूट ना जाए। तो इसको क्या करता है, बाइंडर में जाते हैं तो कोलैप्सिबिलिटी को क्या होता है, इंप्रूव कर देता है। उसके बाद आता है ग्रीन स्ट्रेंथ, बेसिकली क्या होता है आपका, जिसमें मॉइस्चर क्या होता है, कंटेंट होता है, कितना, 3 to 6%, उसे बोलते हैं ग्रीन स्ट्रेंथ। यानी कि थोड़ा सा हल्का सा क्या होता है, जो मॉइस्चर मिनिमाइज कर देता है, उसमें क्या करता है हमारा। उसके बाद आता है स्टार्च एंड डेक्सट्रीन, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, इंप्रूव रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, ठीक है, एंड स्किन हार्डनेस, ठीक है, ऑफ मोल्ड। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट मैं बाइंडर की बात करता हूं, आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये इंप्रूव क्या करता है आपका, इंप्रूव हार्ड स्ट्रेंथ, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे पास, ठीक है, ये रहा आपका कोल डस्ट, सी कोल, सिलिका फ्लोर, ठीक है। ये क्या करता है, जो पूछा था आपका, इंप्रूव सरफेस फिनिशिंग,
सरफेस फिनिशिंग, ठीक है। और क्या कर सकता है ये, रेजिस्टेंस टू मेटल पेनिट्रेशन, मेटल ठीक है, पेनिट्रेशन। देखो आपसे क्वेश्चन आता है वुड फ्लोर या सॉडस्ट, तो मैक्सिमम क्वेश्चन बताया कोलैप्सिबिलिटी, ठीक है। इंप्रूव कोलैप्सिबिलिटी कौन करता है आपको, तो आपसे ऑप्शन में रहेगा, 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें से वुड फ्लोर रहेगा, ठीक है। तो कोलैप्सिबिलिटी कौन इंप्रूव करता है। उसके बाद मैक्सिमम पूछा गया कोल्ड डस्ट, क्या पूछा गया है, कोल्ड डस्ट पूछा गया है, तो या सिलिका फ्लोर ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो क्या ये बताता है, सरफेस फिनिशिंग करता है, क्या करता है, सरफेस फिनिशिंग क्या करता है, ठीक है, ये प्रोवाइड कराता है। तो ये होगी हमारे पास क्या कुछ, देखो कैसे करता है, मान लो कास्टिंग किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होंगे, बाइंडर्स होंगे, क्या होंगे, बाइंडर्स होंगे, सरफेस पे आते हैं, तो मान लो हमारे पास कुछ ग्रेन्स होंगे, क्या होंगे, ग्रेन्स होंगे, तो ग्रेन्स है हमारे पास, मेटल के ग्रेन्स होंगे ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये क्या है, थोड़ा थोड़ा क्या है, कर्व टाइप में है ना, यहाँ ग्रेन्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या सिलिका फ्लोर वगैरह क्या आया, ये यहाँ पे क्या होंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखोगे उसकी जो सरफेस होंगे वो थोड़ा फिनिश मिलेंगे, ठीक है। तो सरफेस फिनिशिंग क्या होगी वहाँ पर, इंप्रूव कर जाएगी सिलिका फ्लोर की वजह से। क्वेश्चन पूछेगा कि जो कास्टिंग प्रोसेस है, सरफेस फिनिशिंग कैसे इंप्रूव, किस एडिटिव से यूज करते हैं, तो 4 ऑप्शन दे देगा, ये चारों दे देगा, ठीक है। तो आप कौन सा टिक करोगे, कोल्ड डस्ट नहीं दिया वाला, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, तो ठीक है। या आपसे दे देगा सिलिका फ्लोर क्या होता है कि इम्प्रूव, ठीक है। तो आपसे 4 ऑप्शन देगा, हार्डनेस, ठीक है, रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद सरफेस फिनिशिंग, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन दे सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। हो गया। तो ये हो गई हमारे क्या क्लास, ये क्या होते हैं, एडिटिव्स हो गई। तो ये हमारी क्या कंप्लीट हो गई यहाँ से, ठीक है। मोल्डिंग सेंड क्या हो गई कंप्लीट, मोल्डिंग सेंड कास्टिंग क्या होगी हमारे पास कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करेंगे किसकी, मेटल डाई कास्टिंग की। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जो क्वेश्चन आते हैं मेटल डाई कास्टिंग से, ठीक है। एक होता है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, उससे क्वेश्चन बनते हैं, स्लस कास्टिंग। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जो जो चीज़ें ज़रूरत है वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बनते हैं वही क्वेश्चन क्या करें, उस टाइप के क्वेश्चन जो आए हैं उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि डिटेल बहुत है, आप पढ़ने बैठोगे तो प्रोसेस है कास्टिंग का बहुत ही हो जाएगा। तो जो जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। तो इसको आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट है आपका, जिसका क्वेश्चन बनते हैं वो होता है कास्टिंग डिफेक्ट। किससे होता है आपका कास्टिंग डिफेक्ट, बेटा कास्टिंग डिफेक्ट से क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं, ठीक है। उसको डायरेक्टली क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। देखो मेन जो चैप्टर है ना, उससे डिफेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक्सट्रूजन हुआ, ठीक है, फॉर्जिंग हुआ, उसके बाद रोलिंग से 1-2 डिफेक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है वो है। और मतलब जितने मेटल फॉर्मिंग है और मेटल कास्टिंग है, ठीक है, सभी की डिफेक्ट जो है ना हमारे, ठीक है, वो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, एक्सट्रूजन के तो बहुत ही क्वेश्चन, एक्सट्रूजन और क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, ड्राइंग से क्वेश्चन, जो ड्राइंग क्वेश्चन होता है ना, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ड्राइंग पढ़ा था ना, जिससे क्या बनाते थे, डीप ड्राइंग, क्या पढ़ा था, डीप ड्राइंग पढ़ा था, जिससे बर्तन वगैरह बनाते थे हम लोग, डीप ड्राइंग। उसके क्या होते हैं कि मैंने पढ़ा था, उसमें डिफेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
क्या था, एनिसोट्रॉपी की वजह से था, कुछ था एयरिंग वजह से था, डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या थे, सब कुछ बने हुए थे। तो वहाँ से भी क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। तो ये एरिया है जो कवर करेंगे हम उसको। तो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। उसके आगे क्या करेंगे हम लोग, मेटल कास्टिंग पढ़ेंगे और डिफेक्ट करेंगे, उसके बाद कंप्लीट करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उससे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हाँ एक चीज़ और है जो मैंने बताया दिया था, भूल गया था। देखो मैंने बताया था कि आपका क्या था, पैटर्न था। पैटर्न में हम लोग क्या करते हैं, कोर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम लोग, कोर का यूज करते हैं। तो कोर को पैटर्न में, मान लो ये पैटर्न था, ये पैटर्न है, ठीक है, ये पैटर्न है, इसमें कोर हमें है। यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा तो कैसा बनेगा, मान लिया सपोज ये आपका क्या था, ठीक है। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट बनेगा, हमारा मेन जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ये इस टाइप का बनेगा। कैसा बनेगा, इस टाइप का बनेगा। ये क्या होगा, होल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये कोर था, कोर को क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो यानी कि आपको कैविटी में यही मेटल फिल होगा। तो इस टाइप का क्या हो जाएगा, सिर्फ मेटल आपका क्या वाला फिल हो जाएगा। तो आपका ये सिर्फ पोर्शन जो आपको शेडेड है ये मिलेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आपका इसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, इस कोर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हम लोग एक, ठीक है, एक क्या लगा देते हैं, चैपलेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अरे ये टिकेगा कैसे, ठीक है, टिकेगा तो नहीं ना आपका मोल्ड में। तो उसके लिए क्या चैपलेट की यूज करते हैं, क्या कुछ बोलते हैं। तो टू सपोर्ट द कोर, आपसे ये पूछ लिया जाता है मैक्सिमम, ठीक है। जो चैपलेट्स होते हैं वो क्या करता है, कोर को क्या करता है, सपोर्ट करता है। किसका करता है, कोर को सपोर्ट करता है। तो आपसे ऑप्शन में ये मैच करेगा आप, ठीक है। चैपलेट का काम होता है कोर को सपोर्ट करने के लिए। अगर ये नहीं हो सपोर्ट होगा तो कोर क्या हो जाएगा, इधर उधर गिर जाएगा। समझा चीज़ें। तो ये इंपॉर्टेंट थी, ये इंपॉर्टेंट नाम याद रखना इसका, ऐसा नहीं कि ये पहली बार सुना हो, ठीक है। ये भी क्या होता था आपका, मेटालिक मेटल होता था। क्या होता था आपका, मेटालिक मेटल होता है। जैसे ही ऐसे मॉडल मीटर कांटेक्ट में आता है ये भी क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। जब मेल्ट हो जाएगा तो इसके साथ जो मटेरियल होगा उसके साथ मेल्ट हो जाएगा। तो यानी कि ये पोर्शन क्या हो जाएगा, पूरा फिल अप द क्या हो जाएगा, मोल्टेन मेटल से हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि चॉकलेट यहीं के यहीं रह जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा उसमें, ठीक है। जनरली सेम मटेरियल होते हैं जो मोल्टेन मेटल होते हैं, लगभग उसका ही, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ही होता है। तो आप ये चीज़ें याद रखोगे, चैपलेट, ओके। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। थैंक यू सो मच, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।